जय हिंद दोस्तों, आयुष और आप वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल ग्रामर वेव्स। दोबारा आपका स्वागत है। कल हमने क्लास किया था मॉडल ऑक्सिलरीज का, उसी के आगे हम बढ़ेंगे उसी सीरीज़ में। मॉडल ऑक्सिलरीज कल ख़त्म हो गया था, मस्ट, हैव टू एंड शुड वगैरह, कैन, कुड, ये सब ख़त्म हो गया था। नेक्स्ट आपका आया था, जो बचा हुआ है, एक दो बचे हुए थे आपके, जैसे कि आपका नीड। एक मॉडल ऑक्सिलरीज आता है आपका नीड, तो नीड के यूजेस हैं एंड उसके बाद जो है एक और आर्ट टू का यूज आएगा, उसका यूज हम बताएंगे, समझाएंगे। ये इसलिए आपका थोड़ा सा, चाहे तो हम शुड ऑट टू सब एक लाइन में लिख के उसके बाद एक यूज बता दिया जाए। ये ऑब्लिगेशन में यूज होता है, ये सजेशन में यूज होता है, ये कंपल्शन में यूज होता है, ये इन्फिनेटिव यूज, ये सब बता दिया जाए एक बार में, और एक बार में सारा खत्म हो जाएगा। जितना मैं एक नीड को कवर करने में इतना टाइम ले रहे हैं हम लोग, उसमें हम लोग क्या सारे मॉडल खत्म कर सकते हैं। बट क्या है, ये आपका एक बार ओनली वीडियो मतलब बने, या हम किसी चीज़ को कवर करें, हमारा जो लेक्चर हो वो हमारा क्या एक बार में ही सारा खत्म, दोबारा इसको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम क्या है नेक्स्ट थिंग डिस्कस करेंगे। तो इसमें हम लोग मॉडल ऑक्सिलरीज में आज हम पढ़ेंगे नीड, उसको पढ़ेंगे बिल्कुल अच्छे से, विस्तार पूर्वक, बिल्कुल आराम से, बेहतरीन तरीके से। क्या यूजेज हैं, क्या ये कहाँ यूज होगा, प्रेजेंट में यूज होता है नहीं होता है, पास्ट में क्या होता है इसका यूजेज, परफेक्ट में या फ्यूचर में क्या होता है यूजेज, दैट विल ओनली कम आफ्टर एक लॉन्ग प्रोसेस। आप इसको समझिए, उसके बाद आपको थोड़ा सा लॉन्ग प्रोसेस रहेगा, लेकिन जो है आपको एक बार में समझ में आ जाएगा, तो आपके डाउट सारे क्लियर हो जाएंगे। आराम से वीडियो को देखिए, कुछ चीज़ें समझ में नहीं आती हैं देन कमेंट करिए आप। चलिए, एज ए मॉडल वर्ब नीड इज यूजुअली फॉलोड बाय एन इन्फिनिटिव विदाउट टू। ठीक है, मॉडल वर्ब है ये। मॉडल वर्ब तरह ये क्या करते हैं, नीड इज यूजुअली फॉलोड बाय एन इन्फिनिटिव विदाउट टू इन्फिनिटिव जो है ये यूज होती है। जैसे कि एग्जांपल देखिए, दिस इज द ओनली थिंग यू नीड डू। ये वही वही काम है जिसे आपको करना चाहिए। ठीक है, तुम्हें जरूरत है जिसे करने की, दिस इज द ओनली थिंग यू नीड डू। ठीक है, अब नोट में क्या है, इसमें देखिए जो मेन मेन चीजें हैं, पॉइंट्स इसमें क्या क्या हमें ध्यान रखना है जब नीड का हमें यूज करना है, या हमें जो है दूसरे वाक्य लिखे मिल जाएं तो हमें क्या ध्यान क्या क्या रखना है, वो चीजें हैं। उसके बाद हमें नीड यूज कहाँ करना है वो हम ध्यान देंगे। ठीक है, तो नोट में क्या, नीड इज यूज्ड इन क्वेश्चंस एंड निगेटिव्स, क्वेश्चंस एंड निगेटिव्स व्हिच आर फॉर्म्ड विदाउट डू, नीड। ठीक है, विदाउट डू। अब देखिए, अब आपका जो विदाउट डू है, जैसे क्वेश्चंस एंड निगेटिव्स, जब आपका इसका निगेटिव फॉर्म बनेगा, या आपका इसको इंटेरोगेटिव क्वेश्चन करेंगे हम, आई गो नाउ, यू नीड नॉट गो। मतलब क्या है कि जब हम क्वेश्चन करें, जब हमारा क्वेश्चन का प्रयोग होगा तो हम डू का प्रयोग नहीं करेंगे यहाँ पर। ठीक है, डू आई नीड टू गो नाउ नहीं, उसमें क्या है, आई गो नाउ, मुझे जाने की जरूरत है, यू नीड नॉट टू गो, तो अगला बोलेगा कि यू नीड नॉट टू गो। तो ये क्या निगेटिव, यहाँ पर हमने क्वेश्चन किया, उसके बाद जब क्वेश्चन के बाद तुरंत निगेटिव यूज होगा, तो हमें नीड का अगले वाले में निगेटिव में प्रयोग कर दिया जाएगा, नीड का। ठीक है, ठीक है, तो हमें जब नीड का दो बार प्रयोग करना हो तो आपका क्वेश्चन वर्ड पहले आएगा, नीड आई गो नाउ, यू नीड नॉट गो। इसका सेंस हम समझने के लिए हम इसको लिखे हुए ना लिखें तब भी जो है, नीड आई गो नाउ एक सेंटेंस हो गया हमारे क्वेश्चंस का, एंड ये निगेटिव हो गया आपका। नेक्स्ट क्या है, जैसे आपका नीड नॉट का शॉर्ट फॉर्म, जो शॉर्टेड फॉर्म है आपका नीड नॉट, मतलब निगेटिव फॉर्म ऑफ नीड, तो शॉर्टेड फॉर्म उसका हो गया नीडेंट, ये लिखा हुआ नीडेंट। ठीक है, लेकिन ये नॉर्मल इसे हम फॉर्मल इंग्लिश ग्रामर में यूज करेंगे तो नीडेंट जो है लिखा आपको कम मिलेगा और ये ज़्यादा यूज नहीं होगा। लेकिन कहाँ यूज होगा, शॉर्ट करना है हमें, शॉर्ट एंड फॉर्म है इसका, तो कन्वर्सेशन में, नॉर्मल कन्वर्सेशन करें, कोई बातचीत करें, उसमें हम नीडेंट करके यूज कर सकते हैं बोलचाल की भाषा में। इनफॉर्मल राइटिंग, नॉर्मल इनफॉर्मल राइटिंग में हम इसको लिख सकते हैं। बाकी अगर हम कहें ग्रामर में, तो ग्रामर में इसका यूज ज़्यादा नहीं होगा, नीड नॉट साफ साफ लिखा मिलेगा। ठीक है, समझने की बात ये, इसलिए मैं ये सब कवर किया जा रहा हूँ कि आपको डाउट नहीं होनी चाहिए बाद में कि भाई कन्वर्सेशन में यूज करें सर, इसमें नॉट हो रहा है, इसमें नहीं हो रहा है, ऐसा कि सही है गलत है। तो इनमें क्या इनफॉर्मल राइटिंग में हो सकता है, बट ग्रामर वे में आ जाएंगे तो नहीं होगा। ठीक है, नीड नॉट साफ साफ लिखा मिलेगा आपको। नीड जो है प्रेजेंट टेंस में, फ्यूचर टेंस में आपका यूज होगा, किस तरह यूज होगा हम समझेंगे, कैसे यूज होगा वो भी देखा जाएगा। नीड इन पास्ट टेंस, पास्ट टेंस में क्या है, नीड कैसे होगा, हैज नो पास्ट टेंस, ये पास्ट टेंस लेता ही नहीं है, पास्ट टेंस में इसका यूज होगा ही नहीं। क्यों,
क्योंकि क्या है, नीड जो है कभी भी पास्ट टेंस से क्यों नहीं यूज होता है, क्योंकि इसका जो है पास्ट फॉर्म नहीं होता है। नीड का एक ही फॉर्म, वो भी फ्यूचर एंड उसमें, और वो हेल्पिंग वर्ब के लगने के साथ जो है नीड का यूज होगा प्रेजेंट और फ्यूचर में भी। लेकिन नीड का पास्ट में फॉर्मेशन नहीं होगा। लेकिन कैसे यूज कर सकते हैं इसको हम, विद इन्फिनेटिव। कैसे? इन पास्ट हैज नो पास्ट टेंस बट इट कैन बी यूज्ड इन द पैटर्न फॉलोड बाय पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल क्या है? जैसे आपको यहां पर वो भी निगेटिव फॉर्म भी होगा, ठीक है। नीड नॉट हैव, नीडेंट हैव, इसको अगर शॉर्ट फॉर्म लिखे नीडेंट हैव लिख सकते हैं। नीड नॉट हैव, यू नीड नॉट हैव वेटेड फॉर मी। देखिए हैव वेटेड पास्ट पार्टिसिपल हो गया, ठीक है। तो यू नीडेंट हैव वेटेड फॉर मी, ठीक है, तुम्हें मेरे इंतजार करने की जरूरत नहीं थी, ठीक है। तो हम यहाँ पर पास्ट पार्टिसिपल बनाएंगे तो हैव लगा यहाँ पर पास्ट पार्टिसिपल, हैव वेटेड, ठीक है। तो हैव डन, हैव वेटेड, ये सब क्या है पास्ट पार्टिसिपल का आपका यहाँ पर हो गया। तो यहाँ पर हम नीड नॉट हैव वेटेड फॉर मी, यहाँ पर हम जो है इस तरह यूज करेंगे, किसमें? पास्ट पार्टिसिपल साथ में। मेनली यूज जो इसका होता है वो कैसे होता है वो हम समझेंगे अब। नीड नॉट का ये हमारा जनरल थिंग्स हो इसके बारे में। अब क्या है इसका मेनली यूज, जैसे नीड नॉट क्या है, क्या दर्शाता है, किस भाव में हम इसका यूज करेंगे? अब्सेंस ऑफ ऑब्लिगेशन, मतलब आपका जो दायित्व है, कर्तव्य है, उसका अब्सेंस होगा, मतलब वहां पर उसकी अनुपस्थिति दर्ज होगी, तब जो है आप हमका नीड का प्रयोग करेंगे। तो उसके लिए दे नीड नॉट सेंड द लेटर नाउ, मतलब उन्हें अब पत्र भेजने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो अब यहाँ पर कोई ऑब्लिगेशन का दायित्व उनका खत्म हो चुका है, तो इसलिए क्या यहाँ पर हम नीड का प्रयोग कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट चलेंगे हम, और कहाँ का यूज हो सकता है भाई वो देखेंगे, ठीक है। और कहाँ का यूज होता है वो देखने के लिए आगे बढ़ेंगे। आपका मॉडल ऑक्सिलरीज में नीड का ही प्रयोग देखेंगे। एक दो यूज और है आपको जिससे वो नीड का प्रयोग कवर हो जाएगा। उसके आगे जो है हम नेक्स्ट वीडियो में आपका कवर करेंगे और 2, ठीक है। तो नीड की बात हम कर रहे हैं, तो सेकंड में क्या है, कुछ एक दो यूज और देख लेते हैं। नीड कहाँ कहाँ यूज हो सकता है। इज यूज टू नेसेसिटी ऑफ ऑब्लिगेशन, नेसेसिटी और ऑब्लिगेशन, जब हमको कुछ चीज की जरूरत हो, बहुत जरूरी लगे, नेसेसिटी और ऑब्लिगेशन में भी यूज हो सकता है, और ऑब्लिगेशन, ठीक है। अब यहां पर जो ऑब्लिगेशन है, जो दायित्व है, उसमें क्या था, ये दायित्व, ऑब्लिगेशन मतलब दायित्व, कर्तव्य आपके। तो ऑब्लिगेशन वहां पर अब्सेंस ऑफ ऑब्लिगेशन हमने अभी पहले पढ़ा। उसके बाद क्या था, नीड नॉट का प्रयोग पढ़ा, ठीक है। अब हमें क्या है, अब जैसे ऑब्लिगेशन हमें पूरा करना, तो उसका तो कैसे यूज होगा। एग्जांपल लिखिए, नीड आई अटेंड द क्लास टुडे। नीड आई, एग्जांपल में नीड आई अटेंड द क्लास टुडे, ठीक है। तो मतलब कि जरूरी है, तो क्या मुझे आज क्लास करने की जरूरत है, तो ये क्या है आपका जरूरत की बात हो रही थी। यहाँ पर क्या है, हम ऑब्लिगेशन जो है अभिव्यक्त कर रहे हैं और इसकी जरूरत को यहाँ पर दर्शाया जा रहा है, तो यहाँ पर नीड का यूज होगा, वो भी क्वेश्चन वे में होगा। नीड ही सॉल्व ऑल द सम्स, नीड ही सॉल्व ऑल द सम्स, मतलब क्या है, उसने नीड ही सॉल्व ऑल द सम्स, क्या उसे जरूरत है किसकी, सारे सवालों को करने की, ठीक है, सारे जोड़ करने की। तो यहां पर क्या है, नीड का प्रयोग होगा क्वेश्चन मार्क में, एक्सप्रेस टू एक्सप्रेस नेसेसिटी और ऑब्लिगेशन के लिए, ठीक है। थर्ड यूज क्या होगा, अब यहां पर थर्ड यूज में नीड हम साथ में किसी के साथ यूज करेंगे। नीड नॉट परफेक्ट इन्फिनेटिव, नीड नॉट, अगर कहीं पर नीड नॉट और प्लस क्या है यहाँ पर परफेक्ट इन्फिनेटिव आ जाए, परफेक्ट इन्फिनेटिव, ठीक है। तो कैसे यूज होगा इसका ये समझेंगे हम। नीड नॉट प्लस परफेक्ट इन्फिनेटिव यूज्ड टू एक्सप्रेस एन अननेसेसरी एक्शन व्हिच वाज परफॉर्म। अननेसेसरी एक्शन को ये यूज कहाँ होगा, अननेसेसरी एक्शन, मतलब किसी जरूरत नहीं है उस कार्य की, लेकिन हम उसको जो कि परफॉर्म हो चुका है ऑलरेडी, उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर अननेसेसरी
unnecessary action which is already performed, वहां पर हमारा जो है इसका यूज होगा नीड नॉट प्लस परफेक्ट इन्फिनिटिव। ठीक है, जैसे एक एग्जाम्पल लिखेंगे हम, एग्जाम्पल लिख के फिर समझेंगे। यू नीड नॉट हैव गॉन टू, यू नीड नॉट हैव गॉन टू सी द डॉक्टर। ठीक है, हम इसको अब यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म लिखना है, हमें लिख सकते हैं। ठीक है, इनफॉर्मल वे में ऐसे हम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ही वॉज ऑन लीव टूडे, ही वॉज ऑन लीव टूडे। अब देखिए यहां पर क्या कहा गया, नीड नॉट प्लस परफेक्ट इन्फिनिटिव, नीड नॉट लगा, उसके बाद परफेक्ट इन्फिनिटिव। परफेक्ट इन्फिनिटिव क्या होता है, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज हो रहा है। ठीक है, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज हो गया एंड टू लगा हुआ साथ में। यू नीड नॉट हैव गॉन टू सी द डॉक्टर, तुम्हें क्या है आज जाने की जरूरत नहीं थी। कहाँ आज जाने की जरूरत नहीं थी, डॉक्टर के पास या डॉक्टर से मिलने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि आज वो छुट्टी पे था। छुट्टी मतलब कि किसी ने जाके जानकारी ले ली है कि आज छुट्टी, से जानकारी पहले से है, तो क्या है एक्शन यहाँ परफॉर्म हो चुका है और उसके बाद आगे हम भविष्य को बता रहे हैं। तो ये क्या है, नीड नॉट, इसमें परफेक्ट इन्फिनिटिव जब यूज होगा तो इसमें क्या है अननेसेसरी एक्शन और वो चीज ऑलरेडी परफॉर्म, इसके यूज के लिए हम जो है नीड नॉट प्लस परफेक्ट इन्फिनिटिव यूज करेंगे। और एग्जाम्पल के द्वारा समझेंगे, जैसे यू नीड नॉट हैव कैरीड एन अम्ब्रेला एज इट इज टॉर्चर्ड, मतलब कि ये फटा हुआ इसलिए क्या है आपको अम्ब्रेला लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, या बिकॉज इट इज नॉट रेनिंग टुडे, यहाँ पर बारिश क्या है, इट वॉज नॉट रेनिंग, तो क्या है बारिश नहीं हो रही इसलिए अम्ब्रेला लेने की जरूरत नहीं है, तो क्या है नीड नॉट हैव। ठीक है, इसे यूज कर सकते हैं। अब नेक्स्ट आता है आपका, यहाँ से नीड तो खत्म हो गया आपका। ठीक है, अब यहां पर नीड खत्म हो गया है, नीड के बाद अब क्या है आपका बच्चा है ऑट। ठीक है, ऑट का यूज देखेंगे क्या होता है। ऑट बेसिकली क्या होता है, विच इज यूज्ड विद टू, ऑट टू। ऑट कभी भी अकेले यूज नहीं होगा। ठीक है, नॉर्मल फॉर्म में ऑट टू ये यूज होता है। ठीक है, हमेशा। ठीक है, और या किसी इन्फिनिटी के साथ यूज होगा। ठीक है, यू ऑट टू टेल द ट्रूथ, ठीक है, तुम्हें जो है बताना चाहिए, क्या सत्य बोलना चाहिए, बताना चाहिए। इट इज, ठीक है, और ऑट टू क्या, इट डज नॉट चेंज इट्स फॉर्म सो दैट द थर्ड पर्सन सिंगुलर फॉर्म डजंट इंड एस। ठीक है, ये अपना फॉर्म चेंज नहीं करता है कभी भी, एस या एस ये कभी भी नहीं लेगा। सी ऑट टू वर्क ए लिटिल हार्डर, जैसे कि प्रेजेंट की बात करें हम, प्रेजेंट टेंस में ये जो हमारा प्रेजेंट टेंस का यूज होता है, प्रेजेंट टेंस में क्या होता है हम एस या एस लगा देते हैं मेन वर्ब में, तो जब ऑट टू यूज होगा या नीड का भी, जब नीड हम पढ़े ना अभी, नीड का यूज होगा प्रेजेंट टेंस में क्या है थर्ड पर्सन प्रोनाउन, जो हम थर्ड पर्सन प्रोनाउन क्या होता है थर्ड पर्सन प्रोनाउन, थर्ड पर्सन प्रोनाउन ही सी इट दे, ये क्या होते हैं ही सी इट या दे, ये सब क्या है इनके साथ, अब ही सी इट के साथ हम क्या करेंगे यूज करते हैं ना एस या एस, तो इसमें क्या है एस एस नहीं यूज होगा। ठीक है, जैसे एग्जांपल है सी ऑट टू वर्क ए लिटिल बेटर, टू वर्क अ लिटिल बेटर, थोड़ा अच्छा करने जरूरत है। ठीक है, तो अब क्या है यहाँ पर ऑट वर्क्स नहीं हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, सी लगा लेकिन हम ऑट टू लगा दे, अब इसके बाद एस नहीं लगेगा। ठीक है, ये ध्यान देने की बात है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, इट कैन बी यूज्ड एज ए प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर टेंस। ठीक है, ये प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर में तीनों में यूज हो सकता है। ठीक है, तो निगेटिव फॉर्म इसका क्या है ऑट नॉट, ऑट नॉट, उसका शॉर्ट फॉर्म ऑट नॉट का ऑट नॉट,
शॉर्टन फॉर्म लिखेंगे तो क्या लिख जाएंगे, ऑट नॉट, ठीक है, ऐसे अपॉस्ट्रोफी लगा के हम यहाँ से लिख देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर क्वेश्चन फॉर्म भी आएगा, इंटरोगेटिव क्या होता है, ऑट आई, ऑट आई, ये क्या है, निगेटिव फॉर्म हो गया आपका, निगेटिव फॉर्म, एंड ये क्या है, इंटीग्रेटिव फॉर्म हो गया, ठीक है। ऑट आई या ऑट यू, ऑट दे, कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये हमारा हो गया इंटीग्रेटिव फॉर्म हो गया, ठीक है। अब एग्जांपल जैसे ऑट आई डू इट एट वंस, ऑट आई डू इट एट वंस, क्या मुझे एक बार में से करना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह हम जो है ऑट का यूज करेंगे इसमें इंटीग्रेटिव फॉर्म्स में। अब इसके जनरल यूज जो होते हैं, कहाँ कहाँ यूज होते हैं, किस भाव में यूज किए जाते हैं, जैसे उसमें बताया गया ऑब्लिगेशन के लिए, नेसेसिटी के लिए, सब अलग अलग, तो इसमें क्या क्या यूज होते हैं वो हम देखेंगे, ऑट का यूज कहाँ कहाँ करते हैं, ठीक है। उसके लिए हम थोड़ा एग्जांपल समझेंगे और कहाँ कहाँ यूज करते हैं। पहला यूज इसका होगा, ought is used for expressing what is the right or sensible thing to do or the right way to behave। मतलब जो है ought का यूज कहाँ होगा, जहां पर क्या है सही चीज सही मायने में की जाए, उसमें ought to का हम प्रयोग करेंगे, उसको एक्सप्रेस अभिव्यक्त करने के लिए कि कोई चीज सही तरीके से सही मायने में की जा रही है या नहीं की जा रही है, तो उसको एक्सप्रेस करने के लिए हम ought to का यूज करेंगे। जैसे एग्जांपल, यू ought to get up earlier, ठीक है, यू ought to get up earlier। अब ये क्या है, सही तरीके सही मायने में क्या है, ये अच्छी चीज है ना, तो आपको क्या है, यू ought to get up earlier, मतलब इसमें क्या है सही सुझाव दिया, तो इसमें क्या एक्सप्रेस कर रहा है कि आपको जल्दी उठना ही चाहिए। तो यहाँ पर क्या है, सही चीज सही मायने में हो रही है, ठीक, यही बिहेवियर अगर आप कहें ये सही तरीका है, तो क्या है, इसके लिए हम एग्जाम्पल, इस तरह के एग्जाम्पल होंगे तो हम क्या ought to का यहाँ पर यूज करेंगे, ठीक है। वी ought to exercise डेली, हमें क्या है करनी ही चाहिए, क्या एक्सरसाइज डेली, प्रतिदिन करनी चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर कहते वी शुड भी कर सकते हैं, वी ought to भी करते हैं, ये सेम फॉर्म में लमसम यूज होता है, लेकिन क्या है सही में अगर आपका ये बिल्कुल हाँ करना ही है तरीके से, तो क्या है ought to का भी यूज यहाँ पर कर सकते हैं। सेकेंड फॉर्म क्या हो जाता है, ought to कहाँ यूज होगा, ought to is used when we believe strongly, जब क्या है स्ट्रॉन्ग बिलीव की बात आ जाए, स्ट्रॉन्ग बिलीव, स्ट्रांगली जब बिलीव हम करें तो क्या है यहाँ पर हम जो है ought to का यूज करेंगे। एक्सपेक्ट दैट समथिंग इज हैपन, मतलब और हमको अच्छा विश्वास है, और क्या है हमको जो है ये भी लग रहा है कि ये पक्का जो है कुछ होने वाला है या कुछ होगा, तो क्या है स्ट्रांगली बिलीव या समथिंग विल हैपन, तो इस केस में हम क्या करेंगे, इसका यूज करेंगे। द इंडियन टीम ought to win, द इंडियन टीम ought to win। अब देखिए यहाँ पर संभावना जो है इंडियन टीम की ज्यादा है, हमें क्या स्ट्रांग बिलीव, हमारा बिल्कुल फेथ है, जैसे इंडिया टीम हमें खेल रही है तो इंडिया वाले सोचेंगे इंडिया जीत जाए, पाकिस्तान से न्यूजीलैंड वाले सोचेंगे न्यूजीलैंड जीत जाए, तो यहाँ पर स्ट्रांग बिलीव मतलब बिल्कुल पक्का हमें लग रहा है, लेकिन हार जाए बाय द वे तो उसके 10% चांसेस हैं, 90% चांसेस है कि वो जीतेगी, तो क्या है यहाँ पर भारतीय टीम जीतनी चाहिए, तो यहाँ पर ought to का प्रयोग करेंगे, ठीक है। सतीश ought to pass, देखिए स्ट्रांग बिलीव है, सतीश जो है क्लास का टॉप लड़का है, सतीश ought to pass, किसी को विश्वास नहीं है कि वो फेल हो जाएगा और उसे क्या है पास ही होना है, पास होना चाहिए। अब हमारा स्ट्रांग बिलीव है, क्लास के टीचर जो है हम पता है कि सतीश क्या क्लास का मॉनिटर है, एंड ही ऑलवेज स्टैंड फर्स्ट इन द क्लास इन सीरीज ऑल टेस्ट एंड ऑल मिडिल एग्जाम्स, बट क्या है कि जब आपका मेन एग्जाम आएगा, बोर्ड एग्जाम आएगा, तो क्या अब उम्मीद की जा रही है कि सतीश ought to pass, उसे पास होना चाहिए, ठीक है। तो ये जब संभावना बिल्कुल हमें समथिंग विल हैपन, कुछ होना है या स्ट्रांग बिलीव है, तो क्या ought to प्रयोग होगा। अब ought to कैसे, ought to see, अब जैसे
कुछ चीज़ें हैं जो ought to के साथ जो मेन, जिसे हम कहते हैं यहाँ पर दो तीन मेन वर्ब्स हैं जो ought to के साथ यूज होती है। कैसी यूज होती है वो देखेंगे। ought to see या hear या meet एक्सेट्रा, इस तरह की जो वर्ड्स आएंगी वो क्या है, इज यूज्ड फॉर एम्फसाइजिंग हाउ गुड, इम्प्रेसिव और अनयूजुअल समथिंग और समवन इज। मतलब क्या है, कितना जो है इम्प्रेसिव, अनयूजुअल या क्या समथिंग और समवन इज, मतलब कि कोई चीज या वस्तु क्या है, समवन मतलब कोई व्यक्ति या कोई चीज जो है कितना अच्छा या कितना जो है इम्प्रेसिव और अनयूजुअल है। मतलब किसी जो एम्फसाइजिंग, किसी को जो है हमें, ये क्या इसमें यूज होगा भाव में, इम्फेसाइजिंग में, मतलब कि उसमें हम इम्फेसाइज कर रहे हैं कि भाई ये इम्फेसाइजिंग, ठीक है। कौन सा भाव, कि समवन इज बेटर, समवन इज गुड, समवन इज इम्प्रेसिव, अनयूजुअल, ठीक है। तो इसके लिए यू आर टू सी देयर न्यू हाउस, जैसे यू आर टू सी देयर न्यू हाउस। अब देखिए यहां पर क्या है कि वो इतना हमें देखने का मन नहीं है, लेकिन क्या है अगला बोल रहा है कि यू आर टू सी देयर हाउस, न्यू हाउस यार, वो घर, मतलब क्या उसको इतना अच्छा लग रहा है घर, वो इतना डिजाइन की सबको दिखाना चाह रहा है। देखते नहीं हम लोग मोहल्ले में बताते हैं कि भाई किसी घर अच्छा बना है तो हम लगता है कि इसको बता दें या इसको बता दें कि भाई घर अच्छा बना है, वो हम प्रेशराइज करें किसी देखने के लिए। जैसे यू आर टू सी देयर न्यू हाउस, ठीक है। यू आर टू मीट हिज एल्डर ब्रदर, कि सी ये वर्ब्स हो गए ये जैसे यू आर टू मीट हिज एल्डर ब्रदर, मतलब क्या है उसकी तबीयत खराब है, या मतलब कि ये उसने कुछ अच्छा ऐसा काम किया है, या क्या है कुछ ऐसी अनयूजुअल सिचुएशन हो गई, जैसे मतलब उसकी अब वो मरने ही वाला है कोई, अब उसका जो है हमें मिलने के लिए बोलना है कि भाई उसके जाके आपको मिलना ही चाहिए, तो क्या आउट टू का यूज करेंगे। या कोई जैसे मान लीजिए कोई बहुत अच्छा ही उसका भाई पैसा कमा के आया बहुत दूर से, भाई सऊदी से आया बहुत पैसा कमा के आया, बहुत बड़ा आदमी बन गया, तो हम क्या यू आर टू मीट हिज, मतलब कि क्या है सिचुएशन भी हो गई, एक सिचुएशन हो गई कि वो भाई बीमार था, वो एक सिचुएशन हो गई, अनयूजुअल सिचुएशन मैंने वही बताया, इम्फसाइजिंग द अनयूजुअल सिचुएशन या इम्फसाइजिंग इन गुड, गुड बेटर, वो क्या है अच्छा है, इस तरह करके हम भाव में क्या है इसका यूज करेंगे ought to का, ठीक है। तो अब अगला इसे हम यूज देखेंगे, फोर्थ नंबर कहाँ यूज कर सकते हैं, और ought to have, ought to have, ठीक है। साथ में जब ought to के have यूज होगा, ought to have का यूज कैसे करेंगे ये भी देख लेते हैं साथ में। ought to have used when we realize that we did not do the right thing in the past, हमने क्या भूतकाल में कुछ गलत किया हुआ है, मतलब कि हमने सही नहीं किया हुआ है। ought to have कहाँ यूज होगा, कि जब हमें रियलाइज हो जाए, रियलाइजिंग द थिंग्स दैट वी हैव नॉट डन द राइट थिंग इन द पास्ट, तो हम क्या करेंगे ought to का यूज करेंगे, ठीक है। ought to have का ought to have का यूज करेंगे, जैसे she ought to have taken the money, she ought to have taken money, ठीक है। she ought to have taken the money, you ought to have listened to my advice, तुम्हें मेरी क्या, she ought to have taken the money, उसे क्या है ले लेना चाहिए था क्या धन, या you ought to have listened to my advice, मतलब मुझे तुम्हें मेरे एडवाइस सुननी चाहिए, ठीक है। अब पास्ट में कुछ अच्छा नहीं हुआ है तो हम उसको आगे के लिए बता रहे हैं कि भाई देखिए अब जो है आपको मेरे एडवाइस सुन लेनी चाहिए, क्योंकि आपका पास्ट जो है कुछ अच्छा नहीं हुआ है, तो इसलिए हमारे एडवाइस अब सुन लीजिए आप। तो इसलिए जो है हम ought to का भी यूज कर सकते हैं इसी तरह, जैसे you ought to have listened to my advice। अब जो है ought, must, have to and should, ये सब सेम इनका एक टाइप से अर्थ है, और हम एक साथ यूज करते हैं कैसे, इनमें डिफरेंस के समझेंगे थोड़ा सा सब में, ठीक है। क्या क्या डिफरेंस हो सकते हैं इनके, और इनको जो है आप समझेंगे। जैसे कि ought इज यूज टू एक्सप्रेस द सब्जेक्ट ऑब्लिगेशन और ड्यूटी, सब्जेक्ट जो है कर्ता जो है, ought to जो है, ये जो ought to है आपका, ये सब्जेक्ट का सब कुछ यूज करें, किसका, सब्जेक्ट का ऑब्लिगेशन और ड्यूटी, क्या ऑब्लिगेशन
और ड्यूटी, दायित्व या कर्तव्य, ठीक है, किसका? कर्ता का। बट इट इंडिकेट्स नाइदर द स्पीकर्स अथॉरिटी, किसकी? इसमें स्पीकर, इसमें हमने मस्ट मतलब स्पीकर की बात की थी ना, तो यहां पर स्पीकर अथॉरिटी एज विद मस्ट, मस्ट के साथ था, नॉर एन आउटसाइड अथॉरिटी विद हैव, जैसे अब कोई आउटसाइड अथॉरिटी आपको हैव टू, मैंने बताया था कि आउटसाइड कोई बाहर की अथॉरिटी आपको जो है करना ही है, हैव टू, तो वहां पर क्या है, ये आउट टू क्या है, सब्जेक्ट का ही ऑब्लिगेशन या ड्यूटी करेगा, और वो सब क्या करेंगे, अथॉरिटी का भी करेंगे। उसमें मैंने नियम लिखा है कौन कौन से कहां करेंगे, ठीक है, ये आप ध्यान देने चीजें हैं, ठीक है। इट ओनली रिमाइंडिंग द सब्जेक्ट ऑफ हिज ड्यूटी, इट, ये क्या है, किस लिए यूज होता है, इज ओनली रिमाइंडिंग द सब्जेक्ट ऑफ हिज ड्यूटी, मतलब कि कर्ता को उसका कार्य याद दिलाता है। बिसाइड्स दिस ही इज गिविंग एडवाइस और इंडिकेटिंग ए करेक्ट और सेंसिबल एक्शन के लिए जो है एडवाइस दे रहा है वो। ऑट टू कैन बी यूज्ड एग्जैक्टली द सेम वे एज शुड, जैसे शुड होता है तो सेम वे आपको ऑट टू लगाइए या शुड लगाइए, ठीक है, सेम थिंग है। यू ऑट टू या शुड ओबे योर पेरेंट्स, यू ऑट टू, जैसे हम शुड का यूज करते हैं, यू शुड ओबे योर पेरेंट्स, तो यू ऑट टू ओबे, जिसे हम लिख दें यहाँ पर, चलिए लिख के समझ लेते हैं, यू आर टू ओबे या शुड, यू ऑट टू या शुड दोनों लगा सकते हैं, दोनों सही हैं, ओबे योर पेरेंट्स, ठीक है। देखिए डिफरेंस समझिए आप, तभी आप जो है कभी भी कोई चीज समझने के लिए डिफरेंस दोनों, अब क्या इसको टिपिकल थोड़ा बना दिया जाता है, ऑट टू ये कहाँ होगा, वो कहाँ होगा, तो आप एक बार ध्यान से मेरा लेक्चर देखेंगे नॉर्मल वे में, एंड आपको समझ में आएगा चीजें क्या क्या दिक्कतें हो रही हैं एंड क्या क्या प्रॉब्लम्स यहाँ पर आ रही हैं, ठीक है। अब हमने इतना पढ़ लिया, अब अगर एक्सरसाइज ना करें तो आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है, तो आप इसमें क्या है थोड़ा एक्सरसाइज करेंगे, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, आप इसमें लगाएंगे और मुझसे बाद में डिस्कस करेंगे, कमेंट करेंगे। अगले लेक्चर में हम लोग क्या है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग पूरा ग्रामर शुरू करेंगे। अब आपका ये मॉडल ऑक्सिलरीज, टेंस एंड बेसिक्स जो है अब कंप्लीट हो चुका है, अब हम एक ग्रामर शुरू करेंगे एक नए सिरे से, जैसे मतलब नाउन, प्रोनाउन, पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है, कहाँ होता है, जीरंड क्या होता है, इन्फिनिटिव क्या होता है, क्लॉज क्या होते हैं, फ्रेज क्या होते हैं, ऑल दैट थिंग्स वी डिस्कस इन नेक्स्ट लेक्चर। तो तैयार हो जाइए एंड बिल्कुल कमर कस लीजिए, अब बिल्कुल ग्रामर बेसिक से स्टार्ट करेंगे, बिंदास पढ़ेंगे। आप कोई भी एग्जाम हो आप बिल्कुल डट कर उस एग्जाम का सामना करेंगे, ये मेरी गारंटी है, अगर आप सारे लेक्चर्स आप ऐसे ही देखते रहेंगे और कमेंट करते रहेंगे कि सर अब ऐसा, और आप ग्रेड सर ये ऐसा, कुछ क्वेश्चन दीजिए, कुछ हम सॉल्व करें, कुछ देखें, कुछ गलतियां ढूंढें, हम भी कुछ आप सीखें, तो इसके लिए आप जो है थोड़ा सा कमेंट करते रहिए एंड प्रोत्साहन दीजिए कि सर ऐसा हो सकता है या ऐसा हम सुधार सकते हैं, ठीक है। तो अब हमने ये पढ़ लिया मॉडल ऑक्सिलरीज का क्या एक्सरसाइज, ये आपको करना ही करना है, ठीक है, बिल्कुल इसमें कोई कोताही नहीं करनी है, जो भी आपने पढ़ा है उसका अगर एक्सरसाइज नहीं किया तो फिर मजा नहीं आएगा। अब जो एक्सरसाइज करें तभी आपको पता चलेगा आप कितने गहरे पानी में, हाँ कुछ लेक्चर का प्रॉफिट हुआ नहीं हुआ। एग्जांपल लिखेंगे, वी ओबे योर टीचर्स, पहला मैंने लिख दिया यहां पर, वी ओबे अवर टीचर्स, यहां पर आपको फिल इन द ब्लैंक्स, ऑप्शन में आपको दे दूंगा, आप लगाइए हैव टू या मस्ट, क्या लगेगा इसमें, आपको ये चूज करना है, ठीक है, कितना आसान है, आप इसको करेंगे जब तब आपको आसान लगेगा, जब नहीं करेंगे सिर्फ देख लेंगे तो आपको मजा नहीं आएगा। फिर सी पास दिस टाइम, सी पास फिल इन द ब्लैंक्स दिस टाइम, क्या क्या इसमें आपको ऑप्शन दिए जा रहे हैं, ऑट टू या हैज टू, ऑट टू, कुछ समझ में नहीं आ रहा है आप तुरंत पिछले नियम में तुरंत जो मैंने पढ़ाया है लेक्चर में फिर एक बार देखिए कि इसमें क्या लगेगा, दोनों में मैंने समझा दिया है, आप तुरंत बैक करके लेक्चर देखिए कि सर ने क्या समझाया था और आपको तुरंत पता चलेगा क्या लगना है यहाँ पे, ठीक है। तीसरा, इसको हम सॉल्व भी कराएंगे, ठीक है, नेक्स्ट अगर आप कमेंट करेंगे तो वीडियो में आप पूछेंगे तो हम तुरंत सॉल्व भी कराएंगे इसको। ही नॉट बाई ए कार, ही नॉट बाई ए कार, ठीक है। क्या आपको फिल इन द ब्लैंक भरना है, इसमें दो ऑप्शन दे रहा हूं आपको मैं, हैज टू नीड्स, हैज टू एंड नीड्स, ठीक है।
दोनों में आपको एक भरना है। ठीक है, अब अगला एग्जांपल, he works hard lest he works hard, ठीक है, lest he fill in the blank fail। ठीक है, ऑप्शन आपके रहेंगे शुड या मस्ट। ठीक है, पांचवें एक्सरसाइज में आपका नेक्स्ट रहेगा, डू यू fill in the blanks cook your own meal, cook your own meal। ठीक है, ऑप्शन रहेंगे आपका शुड या हैव टू, शुड या हैव टू। इसमें आपको मैं सारे नहीं दे रहा हूं, आपको सिर्फ दो दे रहा हूं, इसलिए कि आसानी से आप बिल्कुल इनको कर लीजिए। एक ही लगाना है आपको, दो में चूज करके। अगर आपने सही से लेक्चर देखा है तो आराम से आप इसको कर ले जाएंगे, नहीं देखा है तो आप एक बार फिर से देखिए। ठीक है, द विलेजर्स ठीक है, fill in the blanks use kerosene lamps a few years ago, ठीक है, अब इसमें आपको पता करना है क्या भरना है। दो ऑप्शन दे रहा हूं, मस्ट है टू। ठीक है, बिल्कुल सिंपल है सारे। आप थोड़ा सा लेक्चर देखेंगे आराम से और आपको सारे आ जाएंगे। द ओल्ड लेडी fill in the blank take a bath every day, इनको नोट करिए कॉपी में और आराम से करिए, आराम से बैठे सोच के। एवरी डे बिफोर टेकिंग मील्स, ठीक है, टेकिंग मील्स क्या लगेगा, ऑट टू, या एक ऑप्शन आपका रहेगा शुड। आपको ये चूज करना है कौन सा लगाएंगे आप। ठीक है, शुड लगाएंगे या ऑट टू लगाएंगे। ठीक है, इतना बहुत है, करिए आराम से। उसके बाद नहीं आएगा तो आप जो है एक बार कमेंट करिएगा कि सर ये नहीं आया मुझे, वो नहीं आया। ठीक है, उसके बाद हम लेक्चर में बताएंगे, नेक्स्ट लेक्चर और एग्जाम्पल आप चाहिए और एग्जाम्पल मिल जाएंगे। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर एंड अगेन मिलते हैं अब नेक्स्ट। अब चलेगा हमारा सीधा ग्रामर, तो आप बिल्कुल तैयार हो जाइए, कमर कस लीजिए। और जो भी आपका टाइम जा चुका है और जो भी लेक्चर आपने देखे नहीं देखे, आप पिछले में आप देखते रहेंगे, बेसिक था बिल्कुल, ग्रामर वगैरह बिल्कुल चलेगा आपका। तो आप टेंस अगर नहीं देखे तो आप देख लीजिए, सारे नॉर्मल चीज़ अब खत्म हो चुकी हैं। अब आपको बिल्कुल एक स्टार्ट हो जाना है बिल्कुल ग्रामर में प्रॉपर। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई लेक्चर एंड मिलते हैं दोबारा। जय हिंद।